हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कैममिथ। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फजान्स रूल। देखो फजान ने क्या किया ना, फजान ने किसी भी आयनिक बॉन्ड के लिए ये बताया कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है। देखो कोई भी बॉन्ड में ना वो पूरी तरह आयनिक होता है ना वो पूरी तरह कोवेलेंट होता है, उसमें कुछ आयनिक भी होता है और कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो उसने हमें ये बताया किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर कितना ज्यादा है। तो और इस चीज को समझते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारा, फजान्स रूल। देखो इसमें हमें बस दो चीज समझनी है। पहली चीज क्या समझनी है? पहली चीज समझनी है हमें केटायन की पोलराइजिंग पावर। सेकेंड चीज क्या है? एनायन की पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये चीजें क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो किसी बॉन्ड में क्या होता है, एक प्लस होता है केटायन और एक होता है नेगेटिव मतलब एनायन। तो देखो ये जो प्लस है ना, इसको क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना नेगेटिव का, वो हल्का सा इधर प्लस की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो इस शिफ्ट को अगर मुझे ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस की जो है ना पोलराइजिंग पावर वो हाई रखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, देखो इस नेगेटिव को क्या करना है, मुझे थोड़ा इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब शेयरिंग की तरफ लाना है। तो क्या होगा, मुझे काम क्या करना है, मुझे करना है इसकी बढ़ानी है पोलराइजिंग पावर। तो प्लस के लिए हमने क्या डिफाइन किया, इसके लिए हमने डिफाइन किया पोलराइजिंग पावर। एंड यहां देखो नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव पोलराइज हो रहा है। तो इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, पोलराइजेबिलिटी। यहां लिखा भी है मैंने पोलराइजेबिलिटी, मतलब इस नेगेटिव का डिस्टॉर्ट होने की एबिलिटी कितनी है। ठीक है, यहां देखो अब मैं लिखता हूं इस चीज को। तो किसी भी प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगी, तो देखो पहला पॉइंट है, अगर चार्ज ऑन केटायन हाई हो तब। दूसरी चीज क्या है, साइज ऑफ केटायन स्मॉल हो। देखो बच्चों को इस पार्ट में कंफ्यूजन होता है कि सर ये बताओ, ये तो सर ठीक है चार्ज ज्यादा होगी तो सर ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ये बात तो पूरी क्लियर है। बट सर यहाँ पे बताओ साइज ऑफ केटायन। देखो क्या होता है ना, ये जो प्लस है सपोज लार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो प्लस है वो क्या है, छोटे पार्ट में फैला हुआ है। तो क्या हुआ, देखो ये जो प्लस है ना, मतलब प्लस की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे कम है। क्या बोला मैंने, ये जो प्लस है ना उसकी डेंसिटी कम है। जो प्लस है लार्ज एरिया में फैला हुआ है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ देखो प्लस क्या हुआ है, स्मॉल जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो हाँ अगर ये प्लस छोटे जगह में फैला होगा तो इस चीज को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं हम, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल। ठीक है, अब देखो इस चीज के लिए, इसमें क्या पहला पॉइंट पोलराइजेबिलिटी के लिए, इसमें भी सेम चीज है कि चार्ज ऑन एनायन शुड बी स्मॉल नहीं हाई। ठीक है, क्या होना चाहिए, चार्ज इसका ज्यादा होना चाहिए तभी ज्यादा ये पोलराइज होगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है साइज। तो यहां देखो साइज ऑफ एनायन शुड बी हाई। इस बात का ध्यान रखना, देखो फर्क यहीं पे आता है। यहां लिखा स्मॉल साइज ऑफ केटायन में, यहां क्या लिखा मैंने, साइज ऑफ एनायन शुड बी हाई। ठीक है, देखो हमने इसके लिए दो चीज डिफाइन करी। क्या डिफाइन करी, पोलराइजिंग पावर। सेकंड चीज क्या है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अगर मुझे पोलराइजिंग पावर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो केटायन इसकी चार्ज बढ़ानी पड़ेगी। एंड सेकंड चीज क्या है, साइज केटायन की छोटी करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, अगर मुझे पोलराइजेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगी, मुझे चार्ज इसकी एनायन की ज्यादा करनी पड़ेगी एंड जो साइज है वो भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात ठीक है। अब देखो अब यहां पे आता है ना कि ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं। देखो तो क्या होगा ना, अगर ये दोनों चीजें होंगी मतलब ये चीजें काम करेंगी तो क्या होगा, इसकी शेयरिंग बढ़ेगी। मतलब डेंसिटी जो है माइनस प्लस के ज्यादा पास आएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। तो यहां क्या हो रहा है, शेयरिंग क्या हो रही है, शेयरिंग बढ़ रही है। मतलब शेयरिंग क्या हो रही है, शेयरिंग इंक्रीज हो रही है। एंड आपको पता है शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने, जैसे ये ना कार्बन एच बॉन्ड में यहां क्या है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें क्या बनता है, यहां बनता है कोवेलेंट बॉन्ड।
एंड आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बनता है चार्ज के ट्रांसफर से, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा। मतलब क्या होगा? सपोज मैंने लिखा NaCl, Na प्लस Cl माइनस। यहां देखो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपने पूरे इसको दे दिया, मतलब क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। तो इससे क्या बना? इससे बना, यहां लिखता हूं मैं, इससे बना आयनिक। एंड यहां पे क्या हुआ? शेयर हुआ है, तो इससे क्या बना? शेयरिंग से क्या बना? कोवेलेंट बॉन्ड। यहां देखो क्या हो रही है? शेयरिंग बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। देखो समझने वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो दो चीजें होती हैं, पहले क्या थी? पहले थी कैटायन, एक था एनायन। क्या चेक करना है आपको? आपको चेक करना है, फर्स्ट आपको चेक करना है चार्ज। चार्ज ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। सेकेंड चीज क्या है? साइज। साइज छोटी मतलब सीसी ज्यादा। सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान रखना, ये ना वो सीसी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? फर्स्ट इसमें है देखो, चार्ज अगर ज्यादा है एनायन की, इसका मतलब क्या? सीसी भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा मैंने? अगर साइज ज्यादा, सीसी भी ज्यादा। देखो फर्क कहां पे आता है? बस यहां पे डिफरेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें हमें बताना है ऑर्डर कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर का, ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे इस चीज को? देखो आप ट्राई करना, पहले क्वेश्चन चार्ज से हो जाए, ठीक है। अगर चार्ज से नहीं होता फिर आना किस पे? फिर आना साइज वाले फैक्टर पे, ठीक है। देखो साइज मतलब चार्ज क्या है? देखो यहाँ क्या है? लिथियम पे +1, यहाँ क्या है? B+2, यहाँ +3 एंड यहाँ +4। तो इसमें क्या है? इसमें चार्ज है +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, ठीक है। एंड मैंने क्या कहा था? अगर चार्ज और कैटायन ज्यादा, कैटायन पे चार्ज ज्यादा, तो मतलब क्या हो जाएगा? कोवेलेंट भी ज्यादा। तो ऑर्डर क्या जाएगा? ऑर्डर आएगा पहले D, फिर C, फिर B और देन A। तो आयनिक ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका उल्टा कर दो, मतलब पहले A आ जाएगा, फिर B, फिर C, फिर D। ऐसा क्यों? क्या? देखो बॉन्ड में दो ही होंगे ना बॉन्ड, मतलब या तो आयनिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा। तो अगर कोवेलेंट का ऑर्डर ये है तो आयनिक का उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, फर्स्ट काम क्या करना है? चार्ज से ट्राई करना है कि चार्ज से क्वेश्चन हो जाए। यहाँ देखो लिथियम पे +1 +1 +1 और यहाँ पे +1। अब आओ आयन के चार्ज पे, यहाँ क्या हो जाएगा? -1 -1 -1 -1। मतलब क्या है कि चार्ज से काम नहीं होया, ठीक है। अब कहाँ आएंगे? अब हम आएंगे साइज वाले फैक्टर पे। तो यहाँ देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर इरिडियम। इसका मतलब क्या है? ये है ना हेलिना की रब से फरियाद। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, मतलब ये अल्कली मेटल्स है। तो क्या करोगे आप? देखो इनमें क्या होता है ना, अगर हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज किसका बढ़ रहा है? देखो साइज बढ़ रहा है केटायन का। तो मैंने क्या बोला था? अगर केटायन की साइज बढ़ेगी तो क्या होगी? कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आएगा ये, मतलब पहले आएगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये कोवेलेंट में। तो क्या आ जाएगा? पहले A, फिर B, फिर C एंड देन D, ठीक है। देखो आयनिक में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, बस हो गया काम, ठीक है। यहां आ जाओ, सेम काम करना है। क्या करना है? चार्ज से ट्राई करते हैं सर, Na+, ठीक है सर। यहाँ चार्ज देखो, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब कहाँ आएंगे? साइज पे। देखो हर जगह Na है, हर जगह क्या है? सोडियम। तो पता है अब किससे कंपेयर करेंगे? अब हम करेंगे Cl, ये और इसके साइज पे, ठीक है। तो क्या, तो हाँ, तो क्या हो रहा है? ये भी क्या है? देखो हम इसमें जा रहे हैं, डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। ये आता है ना ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो हम क्या कर रहे हैं? हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं। तो देखो तो क्या हो रहा है? डाउन दी ग्रुप जाने पे आयंस से क्या हो रहा है? जो हमारे अनायंस है क्या हो रहा है? उनका साइज बढ़ रहा है। तो अगर अनायंस का साइज बढ़ता है, कहाँ लिख दूं इसको? मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे। अगर अनायंस का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा।
तो ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्डर आएगा पहले सी फिर बी फिर ए। आयनिक में उसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, पहले ए फिर बी फिर सी। ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए फैजान रूल पे और हमने टॉपिक पहले पढ़ा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस पे और आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए आपको पहले चेक करना है चार्ज वाला फैक्टर, फिर लगाना है साइज वाला फैक्टर। ठीक है, ये बस समझ में आई। देखो अब हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।